एक जान बचाने की कोशिश और उसका नतीजा कई जिंदगियों पर भारी पड़ गया। आज हम उत्तर प्रदेश के जौनपुर में हुए एक बहुत ही दर्दनाक सड़क हादसे को समझने की कोशिश करेंगे, जिसके केंद्र में था एक पल में लिया गया एक बेहद मुश्किल फैसला। सीधे सीधे कहें तो इस हादसे में दो लोगों ने अपनी जान गंवा दी। एक ऐसा आंकड़ा जो इस कहानी के अंत तक और भी भारी लगने लगता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, 3 और लोग थे जो गंभीर रूप से घायल हुए और वो अभी भी जिंदगी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो चलिए समझते हैं कि ये सब कहां और कैसे हुआ। ये घटना उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले की है, सराय ख्वाजा थाना क्षेत्र की। सोचिए, एक ऑटो है जिसमें यात्री बैठे हैं, सब अपनी मंजिल की तरफ जा रहे हैं। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन तभी कोयरी डीहा बाजार के पास अचानक सब कुछ बदल गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये ऑटो पलटा कैसे? मतलब एक चलता हुआ ऑटो अचानक कैसे पलट सकता है? चलिए एक एक करके उस दिन की घटनाओं को समझते हैं। तो देखिए, ये ऑटो बरादरिया कटघरा से निकला था और इसे दीदारगंज जाना था। मतलब एक रूटीन सफर था, सब कुछ अपनी रफ्तार से चल रहा था, जब तक के और यहीं पर वो कुछ सेकंड आते हैं जिन्होंने सब कुछ पलट कर रख दिया। सबसे पहले सड़क पर अचानक एक बच्चा सामने आ गया। अब बच्चे को बचाने की एक स्वाभाविक कोशिश में ड्राइवर ने तेजी से ऑटो को मोड़ दिया, लेकिन इस कोशिश में ड्राइवर का गाड़ी से कंट्रोल छूट गया और ऑटो सीधा सड़क के किनारे एक गड्ढे में जा पलटा। बस एक पल का फैसला और सब कुछ बदल गया। आप जरा उस मंजर के बारे में सोचिए जो इस भीषण टक्कर के ठीक बाद का था। वहां के हालात सच में दिल दहला देने वाले थे। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक मौके पर बस चीख पुकार मची हुई थी। ये शब्द ही काफी हैं उस वक्त की भयावहता और दर्द को समझने के लिए। लेकिन जानते हैं, इस अफरा तफरी के बीच इंसानियत भी सामने आई। आसपास के गांव वाले फौरन मदद के लिए दौड़ पड़े। पुलिस को खबर दी गई, 108 एम्बुलेंस भी मौके पर पहुंची और फिर गांव वालों ने और पुलिस ने मिलकर सभी घायलों को जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाया। अब सबको अस्पताल तो ले जाया गया, लेकिन वहां से जो खबर आई वो बहुत ही दुखद थी, जहां इस हादसे का आखिरी नतीजा सामने आया। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने जांच के बाद 2 लोगों को मृत घोषित कर दिया। उनकी पहचान बैद्यनाथ गुप्ता और गुलाबचंद के रूप में हुई। वहीं जैसा कि हमने शुरू में बात की थी, हादसे में घायल हुए बाकी 3 लोगों की हालत अभी भी काफी नाजुक बनी हुई है और उनका इलाज अस्पताल में जारी है। इस पूरी घटना के बाद जाहिर है पुलिस ने मामले की जांच के लिए अपनी कानूनी प्रक्रिया शुरू की। पुलिस ने दोनों मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और साथ ही इस पूरे मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही मुश्किल सवाल पर लाकर छोड़ देती है। एक जान बचाने की कोशिश 2 लोगों की मौत का कारण कैसे बन गई? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें दिखाता है कि सड़क पर एक पल में लिया गया फैसला कितना अप्रत्याशित और दुखद हो सकता है।